सूर्य प्रधान सिंह राशि के जातकों के लिए जून 2022 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाओं को सामने रख रहा है, इसका चर्चा वृत्तांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहाँ उपस्थित हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। 6, 7 एवं 8 जून 2022 के साथ में चंद्रमा का प्रभाव सिंह राशि स्थान में ही रहने वाला होगा। तो वहीं केतु 3rd हाउस में पराक्रम भाव की स्थितियों के साथ में जुड़े हुए, राहु की स्थितियां यहाँ 9वें भाव के साथ चल रही है, जहां शुक्र और राहु की युति 18 जून 2022 तक बनी रहने वाली होगी। षष्ठेश एवं सप्तमेश होकर शनिदेव 7वें भाव में है, अपने मूल त्रिकोण में है, शश योग निर्मित कर रहे हैं, जो कि पंच महापुरुष योगों में से एक प्रमुख योग है। 8वें भाव के साथ में अष्टमेश होकर मंगल यहाँ एक तरह से हिडन हाउस और रिसर्च हाउस की पोजीशन के साथ में, जिसे हम द्वितीय त्रिक भाव भी कहते हैं। वहीं जो मंगल की स्थितियां है वो भाग्येश होकर स्वयं से द्वादश होकर यहाँ 8वें भाव में मित्र राशि स्थान में है। मंगल की इन स्थितियों की वजह से तथा बृहस्पति के साथ युति की वजह से इस स्तर को विदेश संबंधी आधार पर महत्वपूर्ण दर्जा दिया जाएगा। तो वहीं जो 9वें भाव की हमने चर्चा की, इसमें आप एक और बात देखिएगा कि जो 10वें भाव का आधार है उसमें सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बना रहने वाला होगा। ये योगा योग यहाँ प्रमुख रूपेण 15 जून 2022 तक रहने वाला होगा। उसके बाद सूर्यदेव अपने संक्रांति क्रम को परिवर्तित करके लाभ भाव की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। तो वहीं लाभेश बुध पूरे ही महीने यहाँ वृषभ राशि स्थान में ही रहने वाले हैं। और हम मासिक राशिफल के चर्चा वृत्तांत की शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में। यहाँ गौर कीजिएगा कि जो सूर्यदेव की स्थितियाँ स्वयं है वो 4-10 का संबंध बनाते हुए यहाँ शुक्र के राशि स्थान में रहेगी और उसके बाद में 15 जून से लाभ भाव में प्रविष्ट कर जाएगी। प्रथम केंद्र के अधिपति चतुर्थ केंद्र में उत्तरोत्तर बलि केंद्र के आधार में कामकाजी जीवन में आपकी ऊर्जा यहाँ देखते ही बनती है, क्योंकि जो शनिदेव हैं, जो सूर्य पुत्र हैं, वो भी यहाँ पर सूर्य के राशि स्थान को देखने वाले होंगे 7वीं दृष्टि से। इसी वजह से प्रभावी तौर पर इस समय को कामकाजी जीवन में ऊर्जा भरा कहा जा सकता है। चेंजेस की तरफ आप जाना चाहते हैं तो वहाँ स्थिरता भी है और साथ ही साथ में ऊर्जा भी बनी हुई है। नौकरी पेशा जीवन में लंबे समय बाद कोई भी ऐसा अवसर निकल कर आ रहा है जहाँ पर मेजर लेवल की रिस्क इन्वॉल्व है। उस चेंज के साथ में आप बढ़ तो जाएंगे, परंतु प्रोफाइल की पोजीशंस चेंज हो सकती है। एक्सपीरियंस उस क्षेत्र विशेष में आपके साथ में नहीं है। ऐसी गतिविधियों में इस अंतराल को काफ़ी हद तक सकारात्मक स्तर पर देखा जाएगा। गौर करने लायक बात यह भी है कि जब सूर्यदेव यहाँ प्रथम भाव के अधिपति लाभ भाव में प्रवेश कर जाएंगे तो यहाँ जो सर्वांगीण लाभ की स्थितियाँ होती है वहाँ वृद्धि होने वाली होगी। आपकी क्षमताएं पूर्णतया आपके साथ बनी रहेगी। कई बार आपने देखा होगा कि महीने में छोटे छोटे डिस्टर्बेंसेस बहुत अधिक समय को ज़ाया कर देने वाले होते हैं, परंतु कोई महीना ऐसा निकलता है जहां बहुत स्ट्रक्चर्ड बेस के साथ में व्यक्ति आगे बढ़ता है, स्वास्थ्य भी सहूलियत में होता है, लोगों की एक्सेप्टेबिलिटी भी उसके साथ होती है। ऐसे सारे ही आधार यहाँ आपके साथ इस महीने में बहुत अच्छे से नज़र आते हैं। वहीं पर आप लंबे समय से प्रोफेशनल लाइफ में पुनः सक्रिय होना चाह रहे हैं, उस हिसाब से भी इस समय विशेष को अच्छा कहा जाएगा। व्यापारिक जीवन में जो भी निर्णय लें, शनिदेव की प्रथम भाव पर दृष्टि होने की वजह से उसे लॉन्गर टर्म की अप्रोच के साथ में आप जोड़ने का प्रयास ज़रूर करें। वहीं हम चर्चा करते हैं धन भाव की। विशेष बात आप ये देखिएगा कि जो लाभ भाव और धन भाव के अधिपति बुध हैं वो चतुर्थ भाव में है। बुधादित्य योग यहाँ पर बना रहने वाला होगा। इसी कारण यहाँ आपके लिए जो फाइनेंशियल गेन की अप्रोच है वो बहुत अच्छे से बनी हुई है। इस फाइनेंशियल गेन की अप्रोच के साथ में एक और मेजर लेवल आप देखिएगा कि बृहस्पति और मंगल की जो दृष्टि है वो 2nd हाउस पर है। व्यापारिक जीवन में कोई भी रुपया पैसा लंबे समय से अटका हुआ था, रोटेशन नहीं आ पा रहा था, संबंधों में दुविधाएं आ रही थी,
एक तरह से पारिवारिक संबंध थे, परंतु अब लग रहा है कि कहीं ना कहीं तल्खी दर्शानी पड़ेगी। इस महीने खुद को थोड़ा सा और आप स्पेस दीजिए, चर्चाओं की तरफ जाइए, समाधान सामने निहित होंगे। आपका जो कम्युनिकेशन है वो यहाँ बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल अप्रोच के साथ में है, सिचुएशनल अप्रोच को लेकर चल रहा है, और जो कई बार हम नहीं चाहते हुए भी रिएक्टिव हो जाते हैं, वहाँ पर भी आपके लिए नियंत्रण रहने वाला होगा। इस बात पर गौर करने की आवश्यकता है कि जो फाइनेंशियल लेवल के ऊपर आपको बड़े डिसीजंस लेने हैं, किसी निवेश की तरफ आप जाना चाहते हैं, 15 से 20 वर्षों की रिस्क वहाँ इन्वॉल्व रहेगी। ऐसी स्थितियों के साथ में यदि आपको चलायमान रहना है तब भी आप आगे बढ़ने वाले हो सकते हैं। ऐसे निर्णय में दुविधाएं नहीं। पारिवारिक जनों के साथ में यहाँ पर जो घर्षण शुरुआत में रहेंगे वो धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। जो कई बार रिलेशंस को भी मैनेज करना होता है, दो लोगों की आपस में तकरार है परंतु हमारा संबंध दोनों से ही है, तो वहाँ उस रिलेशन को मैनेज करना होता है। ऐसी स्थिति भी आपके साथ में बहुत अच्छे से मौजूद रहने वाली होगी। बुध की स्थितियाँ जब यहाँ दशम भाव के साथ में हो, यानी कि जो प्रबंधन का भाव है, मैनेजमेंट हाउस है, वहाँ बुध शुक्र के राशि स्थान में है, तो इसी वजह से विशेष बात ये भी निकल कर आती है कि आप यहाँ फाइनेंसेस को मैनेज बहुत अच्छे से कर पाएंगे। हम बढ़ते हैं पराक्रम भाव की ओर। शुक्र के राशि स्थान में केतु हैं, तो वहीं जो शुक्र की स्वयं की स्थितियां हैं, आप विशेष बात देखिएगा कि वो नवम भाव के साथ में जुड़ी हुई है। पुनः शुक्र 7वीं दृष्टि से यहाँ पराक्रम भाव को देखने वाले भी होंगे, तो इसी वजह से जो आपकी प्रेजेंटेशन की स्किल्स होती है वो एक अलग लेवल पर एस्टेब्लिश होती हुई देखी जा सकती है। इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि आप किसी भी प्रमोशन की एक्सपेक्टेशन करके चल रहे थे, अब वो प्रमोशन किसी छोटी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में सामने आती है। वहाँ पर भी आप अपनी ऊर्जा को बेहद शानदार तरीके से बनाकर रखने का प्रयास करें, यानी कि जहाँ पर कोई भी ऐसा अवसर आया है जहाँ आपको पदमान मिल रहा है, स्वयं को जो एक तरह से प्रूव करना होता है उसकी ताकत आपको मिल रही है, तो खुद को कहीं पर भी रोकने की और संकुचित करने की आवश्यकताएं दूर दूर तक भी नहीं है। ये समय जो केतु के पराक्रम भाव के साथ में है, शुक्र का जो दृष्टि संबंध यहाँ इस स्तर पर है, इसको अटमोस्ट पॉजिटिव बेस कहा जाएगा। किसी भी तरीके की दुविधा नहीं। तो वहीं आप ये भी देखिएगा कि यात्राओं से संबंधित कामकाज इस महीने आपको संबल देने वाले होंगे। लंबे समय से आप इंटरव्यूज़ दे रहे थे परंतु कहीं पर भी क्लैरिटी निकल कर नहीं आ पा रही थी, ये समय विशेष वहाँ पर भी बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स को एस्टेब्लिश करने वाला रहेगा। चतुर्थ भाव, आप ये देखिएगा कि चतुर्थेश होकर स्वयं जो मंगल है वो अष्टम भाव में है, भूमि सुत है मंगल, वो यहाँ 8th हाउस की अप्रोच के साथ बृहस्पति के साथ हैं। तो वहीं विशेष बात यह है कि शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति दोनों की ही दृष्टि यहाँ द्वितीय केंद्र पर रहने वाली होगी। जो रियल एस्टेट संबंधी कामकाज के साथ आपका जुड़ाव है, माइनिंग संबंधी कामकाज में आपका हस्तक्षेप है, शनिदेव की इस स्थिति की वजह से यदि आप पुरानी भूमि की कोई भी सौदेबाजी करना चाहते हैं, कमीशन संबंधी कामकाज में रियल एस्टेट के साथ में आपका हस्तक्षेप है, तब भी इस समय विशेष को आपके लिए प्रभावी कहा जाएगा। आप यहाँ ये भी गौर कीजिएगा कि माता के स्वास्थ्य को लेकर 15 जून 2022 तक, जब तक सूर्यदेव की दृष्टि यहाँ चतुर्थ भाव पर है, विशेष स्तर पर ख्याल रखें। उसके बाद में जो एक तरह से उनके स्वास्थ्य में सुधार की स्थिति आनी चाहिए वो मेजर लेवल पर बेनिफिट देती हुई देखी जाएगी। बृहस्पति और बुध की स्थितियाँ बैंकिंग संबंधी कामकाज के साथ में व्यक्ति विशेष को एक पॉजिटिव एज देने वाली होती है। तो वहाँ जो बुध की दृष्टि है और जो देवगुरु बृहस्पति की चतुर्थ भाव पर दृष्टि है, ऐसे कार्यों के साथ में आपकी जो एक अप्रोच है वो अटमोस्ट बेसिस की पॉजिटिविटी को लिए हुए है। इस एक बात पर आप गौर करें। वहीं आप ये भी देखिएगा कि यहाँ हृदय संबंधी रोगों से आपको भी शुरुआती स्तर पर थोड़ा सा सावधान रहना होगा। हालांकि स्वास्थ्य बेहतर बना हुआ है परंतु फिर भी आप अपने रूटीन को बिल्कुल भी छोड़ने वाले नहीं हो। कॉमर्शियल व्हीकल संबंधी कामकाज में शनिदेव की जो दृष्टि चतुर्थ भाव पर है वो काफ़ी हद तक सकारात्मक कही जा सकती है। उस एक स्थिति की वजह से आपकी गति देखते ही बनेगी ऐसे क्षेत्र विशेष में। हम बढ़ते हैं पंचम भाव की ओर। पंचमेश होकर देवगुरु बृहस्पति
अष्टम भाव में है, द्वादश भाव को देख रहे हैं, साथ ही साथ में स्वयं अष्टमेश भी है। आप यदि किसी भी तरीके की एनालिटिकल अप्रोच के साथ में, डेटा साइंसेस जैसे अप्रोच के साथ में अपनी स्टडीज़ को बढ़ाना चाहते हैं, आप मैनेजमेंट संबंधी करियर में है, किसी और अप्रोच के साथ में लगता है कि नहीं आईटी फील्ड की तरफ जाना है, हमारे लिए वहाँ पर ज़्यादा ल्यूक्रेटिव अप्रोच निकल कर आ सकती है, तो क्या किया जाए? यहाँ पुनः शिक्षा की शुरुआत की जाए। देव गुरु बृहस्पति जो भीतर की एकाग्रता होती है उसको जागृत करते चले जा रहे हैं। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में आप ये गौर कीजिएगा कि सेकंड हाउस, फिफ्थ हाउस, एट्थ हाउस और 11th हाउस का कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं एक फेवर्ड अप्रोच दिखाता है। यहाँ पर जो पंचमेश अष्टम भाव में है, मंगल की अष्टम से पुनः दृष्टि यहाँ लाभ भाव पर है, दोनों ही ग्रह द्वितीय भाव को देख रहे हैं। इसी वजह से शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में, निवेश की किसी भी अन्य प्रक्रिया में इस समय विशेष को अच्छा कहा जाएगा। वहीं आप किसी भी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर जो संशय निकल कर आते हैं, कोई और व्यक्ति विशेष संबंधों के भीतर एक तरह से नकारात्मकता देने का प्रयास करता है, ऐसी गुंजाइशों से आप स्वयं को रोकने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। ये एक निवेदन आपसे हम करना चाहते हैं। वहीं आप ये भी देखिएगा कि इस समय के प्रवाह क्रम में आपके लिए जो शिक्षा संबंधी आधार है वो तो बेहतर है ही, संतान सुख की और जो महिलाएं हैं उनके लिए भी इस समय को ठीक कहा जाएगा, परंतु ये निवेदन है कि यात्राओं के समय बहुत ज़्यादा खुद का आप ख्याल रखने वाले यहाँ पर ज़रूर रहें। तो वहीं धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करना आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहेगा। क्षमताओं के साथ में आप पूर्णतया बने रहेंगे, क्योंकि सूर्यदेव की दृष्टि 15 जून 2022 के बाद में यहाँ पंचम भाव के साथ काबिज रहने वाली रहेगी। इसमें इनकार करने वाली कोई भी गतिविधि नहीं है। सिक्स्थ हाउस, षष्ठेश होकर जो शनिदेव सप्तम भाव के साथ में है, व्यापारिक जीवन में आपने कोई भी ऋण लिए थे और अब आप एक अच्छे रोटेशन के साथ में चल रहे हैं, जो इस महीने के साथ में भी नज़र आता है। हालांकि शनिदेव यहाँ 5 जून 2022 से वक्रगत आधार को प्राप्त कर चुके होंगे, चेष्टा बली हो जाएंगे, परंतु इस समय की प्रमुख विशेषता यही है कि आप जो यहाँ फाइनेंशियल बर्डन कम करने की तरफ जाना चाहते हैं उसके रास्ते आपके सामने होंगे। शत्रु जो लंबे समय से आपकी सोच पर हावी थे, कहीं न कहीं डिस्टर्बेंसेस की अप्रोच को क्रिएट करते चले जा रहे थे, वहाँ पर भी आपको पूरे तरीके से कॉन्शियस एप्लीकेबल अप्रोच रखनी चाहिए। और इसी के साथ स्वास्थ्य में जो गैस्ट्रिक ट्रबल्स होती है, बोन्स और जॉइंट्स को रिलेट करती हुई जो प्रॉब्लम्स होती है, उससे आप संभलें। गृहस्थ पक्ष के स्वास्थ्य का भी काफ़ी ख्याल रखें। वहीं हम बढ़ते हैं सप्तम भाव की ओर। सप्तमेश होकर गृहस्थ और व्यापार भाव के अधिपति होकर शनिदेव सप्तम भाव में है, तो वहीं पर इस भाव के कारकाधिपति स्वयं शुक्र यहाँ एक तरह से नवम भाव के साथ रहेंगे। देखिए, अधिपति और कारकाधिपति में फ़र्क है। अधिपति सप्तमेश हो गए और कारकाधिपति जो एक तरह से नैसर्गिक आधार है वो शुक्र हो गए, उनका 3-11 का संबंध है। व्यापारिक जीवन में ये समय विशेष आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। आप कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज, लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्टेशन और राहु के शुक्र के साथ होने की वजह से यहाँ पर आप केमिकल संबंधी कामकाज की ओर, फैशन टेक्नोलॉजी, डिज़ाइनिंग संबंधी कामकाज की ओर, कोई भी बड़े निर्णय की तरफ जाना चाहते हैं, ये समय स्वागत योग्य रहेगा। गृहस्थ पक्ष के साथ में ईगो की अप्रोच को सामने लेकर आने से पूर्णतया आपको संभलने का प्रयास करना चाहिए। ये एक निवेदन हम आपसे यहाँ करना चाहेंगे। और वहीं अब ये भी देखिएगा कि जो व्यापारिक साझेदारियों के अंदर कई बार डोमिनेट करते हुए व्यक्ति संबंधों को बिगाड़ देता है, उससे भी संभलने की आवश्यकताएं रहेंगी। अष्टम भाव, अष्टमेश होकर देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में है। इससे भी विशेष बात यह है कि बृहस्पति की 5वीं दृष्टि द्वादश भाव पर है, अपने उच्च राशि स्थान पर है, तो इसी वजह से आप यहाँ विदेश संबंधी कार्यों में खुद को किसी भी तरीके से आगे बढ़ाना चाहते हैं। दिस टाइम इज़ प्रॉफिटेबल फॉर यू। और इसी के साथ में इस एक प्रिसाइज नोट को भी अपने साथ आप बनाकर रखिएगा कि यहाँ पर जो रिसर्च संबंधी कामकाज है उसके साथ ही साथ में जो यहाँ आप क्रिएटिव फील्ड के साथ में लेखन की तरफ जानना चाहते हैं, आप कंटेंट राइटिंग संबंधी क्षेत्र विशेष में हस्तक्षेप रखने वाले व्यक्ति हैं, तब भी ये समय विशेष बेहतर है। मेटल संबंधी कामकाज में निवेश की प्रक्रियाओं को यहाँ जगह दी जा सकती है।
हम बढ़ते हैं नवम भाव की तरफ। आप ये देखिएगा कि यहाँ जो आध्यात्मिक चिंतन होता है, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होती है, उसमें पूर्णतया कमी बनी हुई है। मटेरियलिस्टिक पोजीशंस हावी रहने वाली होगी, तो वहीं पर अनुभव निर्णायक मौक़ों पर धोखा दे सकते हैं, परंतु इंट्यूशन का बेस बहुत स्ट्रांग है इस महीने। वहीं हायर एजुकेशन के साथ में जो आप विदेश संबंधी स्थितियों में निर्णय लेना चाहते हैं उस और बढ़ सकते हैं। स्वयं को आप किसी भी व्यापार की ओर जोड़ना चाहते हैं इस समय और वहाँ आपका अनुभव नहीं है, तो ऐसे शिफ्टिंग की अप्रोच से आपको संभलने का प्रयास करना चाहिए। ये एक निवेदन आपसे हम करेंगे। भाग्येश का स्वयं से द्वादश होना, अष्टम भाव में होना स्थितियों को थोड़ा सा कमज़ोर कर देता है। वहीं दशम भाव के लिए हम चर्चा करते हैं तो बुधादित्य योग यहाँ पर बना रहने वाला होगा, और वहीं एक योग कारक स्थिति भी बनती है कि दशमेश स्वयं यहाँ नवम भाव के साथ में रहने वाले होंगे। इस पॉजिटिव अप्रोच की वजह से कामकाज में आपकी इच्छा शक्ति देखते ही बनती है। कामकाज में आपकी ऊर्जा की वजह से आप कई अटके हुए कार्यों को पूर्णता की ओर लेकर जाने वाले रहेंगे। ये भी गौर करने की आवश्यकता है कि जो प्रबंधन होता है, समय को किस तरह से व्यवस्थित तौर के ऊपर यूटिलाइज करते हुए चलना होता है। मिनट मिनट की गणना है और मिनट मिनट के आधार पर बेनिफिट है। मिनट मिनट की ही गणनाओं के साथ में सीखने की अप्रोच को भी रखना है। ये सारी ही स्थितियाँ आपके साथ बहुत गहराई से यहाँ पर बनी हुई है, और वहीं इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी आपके साथ में नहीं है। ऐसे एक मूल मंत्र को आप बनाकर रखिएगा। चेंजेस की एक्सेप्टेबल अप्रोच को अपने साथ ज़रूर रखते चले जाएं। वहीं हम चर्चा करते हैं लाभ भाव की। लाभेश स्वयं से द्वादश होकर यहाँ कर्म भाव में है, तो वहीं मंगल की दृष्टि पुनः लाभ भाव पर है। लाभ में वृद्धि रहेगी। आकस्मिक तौर पर आए हुए मौक़ों को जो एक तरह से साथ लेकर चलना होता है, उनके साथ जीवन को जोड़ना होता है, उस ऊर्जा को आप बनाकर रखिएगा। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में पुनः निवेदन, ये समय गणनाओं का है, लंबे समय के निवेश की प्रक्रियाओं का है। जितना इनकम पर ध्यान देते हैं उतना ही इन्वेस्टमेंट पर भी इस महीने आप ध्यान दीजिएगा। ये महीना ऑब्जर्वेशन की ताकत के साथ में है। हम अभी क्या कर रहे हैं व्यापार में, नौकरी में, आगे क्या करेंगे, किस तरह से चलने वाले होंगे, किन भौतिक सुख सुविधाओं की आवश्यकताओं के साथ में जीवन की गति आगे बढ़ने वाली होगी, वो सारी ही ताकत तीव्रगामी होकर आपके साथ में चलायमान रहती हुई नज़र आती है। वहीं जो द्वादश भाव पर देवगुरु का दृष्टि संबंध है, जो भी कोर्ट कचहरी संबंधित मामला चल रहे थे, वहाँ आपके लिए मेजर लेवल की रिलीफ एस्टेब्लिश है। वहीं विदेश संबंधी कार्यों के साथ में बेहतरी, सामाजिक सरोकारों में होते हुए खर्च स्वागत योग्य आधार को निर्मित करते चले जाएंगे। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि यहाँ जो एक तरह से खर्चों पर नियंत्रण होना चाहिए, वो भी बहुत अच्छे से काबिज रहेगा। तो ये था सिंह राशि के जातकों के लिए जून 2022 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।